स्वागत है आपका आज की चाय पे। बात करते हैं चंद्रिका दीक्षित के बारे में। द फेमस वड़ा पाव गर्ल। मैं ये करेगी, मैं ये वो करेगी, मैं एनी विच वेज। मैं किस कंसर्न के बारे में बात कर रही हूँ, मैंने देखे उनके रील्स देखे एंड आई वॉज शॉक्ड। ओ माई गॉड, जो उनका हस्बैंड था, आइडियल हस्बैंड था, बेस्ट हस्बैंड था, वो ऐसा निकला। हाय हाय हाय। फिर मैंने थोड़ा और स्क्रॉल करा, थोड़े दिनों में और रील्स देखी और फिर समझ में आया, ओहो, नया पीआर हायर करा है और फिर अपनी प्रमोशन के लिए कुछ तो करना ही है। सो दिस इज़ द न्यू टेक्निक। दो एस्पेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं। एक उनकी लड़ाई अपने हस्बैंड से और दूसरा अलेज्ड अफेयर एक मुस्लिम से। कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रहा हूँ सोने। नहीं जाओगे, आज शबे बारात है, आज हम इबादत करेंगे, तुम मेरे लिए दुआ करना, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। मतलब बिना कंधे पे हाथ रख के भी तो बोल सकता था, भाई दुआ कर, अच्छी बात है, दुआ कर कि तुझमें भी सद्बुद्धि आए और इसमें भी आए, है ना। एंड अगर कोई बोलेगा कि ये वाली बात तो सिर्फ दुआ से रिलेटेड थी, ठीक है, मान गए, लेट्स नॉट रीड बिटवीन द लाइन्स, बट वॉट अबाउट दिस रील। मैं स्क्रीन पे नहीं डाल रही हूँ, बट इसमें एक तरफ वो लड़का है, दूसरी तरफ वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका है और ऊपर टाइटल है, अरे यार ठंड बहुत है। चंद्रिका के ऊपर कैप्शन है, चलो वहाँ जहाँ गर्मी हो। लड़के के ऊपर, वही मुस्लिम लड़का जो है, उसके ऊपर टाइटल है, मेरे अंदर बहुत गर्मी है। ये भगवान, हद हो गई। लाइक आप सरेआम ये बात फैला रहे हो कि आपका कुछ ना कुछ चल रहा है ना। नहीं सॉरी, ये तो कंटेंट क्रिएशन है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ना जी ना, अलेज्ड भी नहीं है, ये तो प्योर कंटेंट क्रिएशन है। ऐसा ही कंटेंट क्रिएशन हो रहा है आजकल। और एक रील है, इनके हस्बैंड ने बोला मुझे परेशान करती है, कहीं घूमने नहीं देती, दोस्तों के साथ जाने नहीं देती, और आगे से कह रही है, हाँ डाल, मेरे पेज पे डाल, दुनिया भी तो देखे, मैं थक गई हूँ, मेरी असलियत मी। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, आपके ही पेज पे आप अपनी रील्स भी डाल रहे हो, आपका हस्बैंड जो वीडियो बना रहा है वो भी आ रहा है, तो आपका हस्बैंड कैसे बर्दाश्त कर रहा है जो उस लड़के के साथ आप रीलें बना रहे हो? ओ, ही इज़ वेरी ओपन माइंडेड, येट ही इज़ वेरी क्लोज माइंडेड कि वो आपको परेशान भी कर रहा है। उसके भी वीडियोज़, या तो उसका अलग अकाउंट होता है, जी मैं मानती कि आप दोनों में कुछ चल रहा है, बट उसने भी कॉन्टेंट डाला और फ़ायदा भी हुआ। 60 लाख व्यूज़ आ गए, 6.6 मिलियंस है ना, 6 मिलियन व्यूज़ हैं इस पे। और जो लड़के के साथ आप बना रहे हो वो भी, जिसमें अब आ जाते हैं एक और मेन कंटेंट पे। टाइटल है, ये तलाक करवाएगा। एक तरफ चंद्रिका के ऊपर है, तू मुझे कितना प्यार करता है, उसके ऊपर ये कैप्शन चल रहा है। लड़के के ऊपर कैप्शन चल रहा है, जितना तेरा पति नहीं करता होगा उतना। Oh, it is still content. I just want to ask Chandrika and her husband and this new guy, I just want to tell one thing to everyone out there. अरमान मलिक और उसकी बीवियों को देख के ना बड़े लोग इंस्पायर हो गए हैं। मुझे नहीं पता था ये औरत भी ऐसे करेगी, मुझे नहीं अंदाजा था कि ये भी इस बात को कैपिटलाइज मोनेटाइज करेगी, एक अलेज्ड अफेयर को। इसका पति बदनाम होने को तैयार है, क्योंकि क्या कहते हैं ना, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ है। और शी इज़ रेडी टू अर्न मनी ऑन द बेसिस ऑफ दैट, बिकॉज हे, मेरी तो इमेज खराब नहीं हो रही और पति इतना बुरा है, अब कोई सहारा देगा तो क्या हो गया। ये जो पूरा का पूरा पोर्ट्रेयल और पीआर एक्टिविटी चल रही है, दिस मेक्स मी फील सिक इन माई स्टमक। बताया था ना मैंने आप लोगों को, एक लड़की जो कि पीआर एजेंसी में काम कर चुकी हैं, उन्होंने सामने आके ये बात रखी थी कि पॉजिटिव कमेंट्स भी करवाते हैं सेलिब्रिटीज़ और नेगेटिव भी, और उन्हीं नेगेटिव कमेंट्स का जवाब देने के लिए स्टोरीज बनाते हैं अपने आप को महान दिखाने के लिए। एंड नाउ देयर आर पीपल आउट देयर हु आर नाउ क्रिएटिंग फेक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ऐसी रील्स जो सजेस्ट करती हैं कि चंद्रिका का अफेयर चल रहा है, शायद अलेजिडली, और ये कि उनके हस्बैंड बड़े बुरे हैं और वो एक बेचारी हारी हुई औरत है जो कि सब कुछ खुद कर रही हैं। और रीसेंट वीडियो तो मुझे याद दिलाता है उड़ता परिंदा और उनकी बीवी वाले टिफ को, जहाँ उड़ता परिंदा की वाइफ जो है, उन्होंने एक वीडियो डाला था, बड़ा सनसनीखेज था कि कैसे वो सेपरेशन चाहती हैं ये वो, और कैसे बोलती है ना वो, राम राम सारे आने, मैं ठीक हूँ मैं कहना चाहती हूँ तुम लोग हो कौन हम पे कमेंट करने वाले। अरे खुद ही अपने और अपने पति के डाइवोर्स वाले एस्पेक्ट को, सेपरेशन वाले एस्पेक्ट को जब कंटेंट आप बनाते हो, तो फिर कैसे कमेंट सेक्शन पे एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि लोग कमेंट करेंगे, सवाल करेंगे और पूछेंगे कि चल क्या रहा है। एंड द सेम गोज फॉर चंद्रिका। चंद्रिका ने एक आउटबर्स्ट वाला वीडियो बनाया है कि तुम क्या दिखाना चाहते हो दुनिया को, दुनिया के सामने लड़ना है। अरे
आपका पेज है, अगर आप नहीं चाहते थे लड़ाई दिखाना, उस पेज में वो रील को हाइड भी कर सकते थे। उस रील के बाद आपने इतनी रीलें अपलोड करी हैं, देन व्हाई डिडंट यू हाइड दैट रील जो आपके हस्बैंड ने आपसे लड़ते हुए डाली। शी इज सेइंग 2 महीने से मैं क्या बर्दाश्त कर रही हूँ पते। मुझे एक चीज कहनी है, क्या बर्दाश्त कर रहे हो और क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? अरे 2 महीने से बर्दाश्त करते हुए भी रीलें बना रहे हो। अपने पति के साथ रेस्टोरेंट में आपने सूप वाली रील बनाई ना, एंड उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाला, खूब बढ़िया कंटेंट भी बनाया, अच्छा खासा आप सही दिख रहे हो, ये दुआ वाली रील भी बनाई, एंड इफ यू आर दैट अपसेट, तो सारे लॉज औरतों के हित में तो बने हैं। मुझे लगता नहीं है कि सोशल मीडिया आपको किसी भी तरीके का इंसाफ दिलवा पाएगा। हाँ, व्यूज जरूर दिलवाएगा और पीसा भी। इनके हिसाब से इन्होंने दिखाया कि ये चैट है, ये चैट है, ये सारी चैट्स जो है, और उसमें कुछ नहीं बोला, बस ये जरूर बोला कि मैं यहाँ पे सब कुछ कर रही हूँ और आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। सो हाँ, लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके हस्बैंड ने चीट करा है। मैं फिर कहती हूँ, अगर हस्बैंड चीटर है तो छोड़ो भाई, साइड करो। ये कंटेंट बना के, वीडियो बना के, आउटबर्स्ट दिखाकर आपको कौन सा इंसाफ मिलेगा और आपके हस्बैंड कौन से सुधर जाएंगे, ये मुझे नहीं पता। इतना रोने की कोशिश, एक आंसू टपक के नहीं दे रहा। अगली बार हल्की बाम या वैसलीन रखिएगा, मदद मिलेगी। और फिर किसी ने लिखा भी है, ये आपके ही जो व्यूअर्स हैं उन्होंने लिखा हुआ है, नेटिजन्स, इस बार ठीक है एक्टिंग, वाह पसंद आ गई। बस लोगों ने कहा कमी यही है कि हल्का सा रोना नहीं निकला, एक आंसू नहीं दिखा, या तो मुंह पे पानी छिड़क लीजिएगा या कुछ लगा लीजिएगा, रियल तो लगे रोना। एक लड़की है, उन्होंने बड़े पति की बात लिखी है, तो इंटरनेट सॉल्व करवाएगा क्या आपका ये मसला? 2 कौड़ी का ड्रामा लगा रखा है। बिल्कुल सही बात है, अपनी जिंदगी को आपने खेल बना रखा है, आपके लिए व्यूज और पैसा मायने रखता है। बट मुझे एक चीज समझाइए, बच्चा आपका भी है, स्कूल वो भी जाता है, क्या कर रहे हैं आप उसके लिए? कुछ क्रिएटर्स कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में भूल जाते हैं कि इनके बच्चे क्या सफ़र करेंगे, किस हद तक मानसिक तौर से उन पे बुरा असर पड़ेगा जब वो स्कूल जाएंगे और उनके दोस्त बोलेंगे कि भाई क्या हो रहा है तेरे माँ बाप के बीच में। लोग कहेंगे कि यार पैसा मिल रहा है ना, पैसा ही सब कुछ होता है। मैं एक चीज़ बोलूँगी कि इजी मनी किसको अच्छा नहीं लगता, पर इजी मनी को कमाने के चक्कर में अगर सारी इज्जत नीलाम कर दो और अपना घर शीशे का बना दो, तो फिर लोग 4 बातें करेंगे, और वो 4 बातें आप तक तो छोड़ दीजिए, आपको तो आदत हो चुकी है इस तरीके से पैसे कमाने की, बट आपके बच्चे पे क्या असर डालेंगे? अगर ये सोचा होता तो ये घटिया नाटक, अलेजिडली ये जो नाटक है, ये आप ना कर रही होती। अलेजिड वर्ड जोड़ना पड़ता है, वरना ऐसे लोग भी गैरत उठा के ले आते हैं कि तुम कैसे बोल सकते हो भाई, मेरा पति तो सच में ऐसे था, और इनका पति, माय गुडनेस, वो आदमी तो ओ गॉड, ये बोलेगी लेफ्ट तो वो लेफ्ट ही जाएगा, चाहे लेफ्ट पे रास्ता ही ना हो, गड्ढा हो ना, वहां पे कुआं हो तो वो कूद जाएगा, बट वो राइट नहीं जाएगा। और फिर मैं कहती हूँ कि पति इतना बुरा है, और ले मैडम छोड़ दो, जब सब कुछ आप मैनेज कर रहे हो, जब सारी चीजें आप कर रहे हो, तो फिर इसको पाल के क्या करना है? बट यू नो, एट द एंड ऑफ द डे आई लव अबाउट दीज क्रिएटर्स कि जब ये रील बनाते हैं, हाई रेजोल्यूशन होती है और लाइटिंग इतनी बढ़िया। अभी भी देखिए मैडम ने पूरी लाइट ऑफ करी है, बट सेल्फी लाइट लगाना नहीं भूली। दुख के माहौल में, परेशानी के माहौल में, जब बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थी ना, उड़ता परिंदा की पीवी, तो भी बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना नहीं भूली थी वो अपने वीडियो पे। तो पता लग जाता है हम भी इतने बेवकूफ़ नहीं है, आशीर्वाद आटा हम भी खाते हैं। तो मैंने सोचा था चलिए आज बना ही देते हैं, क्योंकि चंद्रिका की जब मैं रीलें आजकल देख रही थी तो ऐसा डायनामिक कंटेंट आया है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वल्ला वल्ला। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट। आई हैव अ सेकंड चैनल एज वेल विच इज AKC मिरेकल्स। उस पर मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर कॉन्टेंट डालती हूँ, साथ ही साथ मैं पर्सनलाइज सेशंस भी देती हूँ, एंड पूरी कोशिश करती हूँ कि एक्सटेंसिवली आपको सारी टेक्निक्स बताऊँ, जो कि अगर आप 21 डेज कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, देन यू विल सी miracles unfold। और सब्लिमिनल्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं एट द मेल ID विच इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। 2 मेल IDs है, किसी पे भी मेल कीजिए एंड यू कैन इंक्वायर। दैट बी ऑल। बहुत शुक्रिया हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।